इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 को पढ़ने से पहले इसके कुछ फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, जिनमें दूरी सूत्र आएंगे, कोटिभुज, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स बिंदु और वाई बिंदु, यानी कि एक्स अक्ष पर एक्स का मान कितना है, वाई का मान कितना है, और चतुर्थांश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे ताकि आगे जो सवाल करें उनमें हमें सुविधा हो सके। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जब भी आएगा तो आपको ऐसे लिखना है, पी क्यू बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको इतना सा याद रखना है बस। देखिए अब हम आगे आपको बता देते हैं चतुर्थांश। क्या बता देते हैं? चतुर्थांश कुछ इस प्रकार से अक्षेश होते हैं जिनमें ये आपका y अक्ष, ये आपका x अक्ष होता है। इस तरफ जो अक्ष होते हैं ये, यहाँ पे ओ बिंदु लिया जाता है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का मान जो निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं? 0 और 0। और इस दिशा में, इस तरफ जो निर्देशांक चलते हैं इस दिशा में, इस तरफ ये होते हैं प्लस के, किसके? प्लस के। और इस तरफ जो निर्देशांक चलेंगे वो होंगे प्लस के, ये दोनों प्लस के। और इस तरफ जो निर्देशांक चलेंगे वो होंगे माइनस के, और इस तरफ निर्देशांक चलेंगे वो होंगे माइनस के। किसके होंगे? माइनस के। ये आपका माइनस। अब देखिए कुछ खाने बन रहे हैं हमारे पास में। ये खाना देखिए, एक तो ये और ये, इन दोनों को मिला के खाना बन रहा है। ये वाला इधर ऊपर वाला, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला। इसमें देखो इधर जाएंगे तो भी क्या है? प्लस, और इधर जाएंगे तो भी क्या है? प्लस। यानी कि प्लस प्लस के चिन्ह किस में आएंगे? इसमें आएंगे। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। देखिए फिर इसमें आएंगे इधर, तो इसमें पहले सबसे पहले आपको एक्स अक्ष पे ही चलना है। किस पे चलना है? एक्स अक्ष पे। वाई अक्ष पे पहले नहीं चलना है, पहले सीधे चलना है फिर ऊपर चलना है, पहले सीधे चलना है फिर नीचे चलना है। तो हम चल रहे हैं इस तरफ, सबसे पहले क्या आया? माइनस, फिर ऊपर चल रहे हैं, क्या आया? प्लस। यानी कि माइनस और प्लस जहाँ आएंगे, सबसे पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, वो हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश। फिर देखिए आगे, ये आपका इधर चले पहले सीधे तो माइनस, और नीचे चले तो भी माइनस। ये क्या? दोनों माइनस माइनस। ये कौन सा चतुर्थांश? तृतीय चतुर्थांश। फिर देखिए चतुर्थांश, फिर हम इसमें आए, इधर चले तो भी प्लस, इधर चले तो माइनस, प्लस माइनस। यह आ जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान से देखिए, यह आपको चारों चतुर्थांश बता दिए। इसमें बताने का रीजन यही था कि जो सबसे पहले जो मान आएगा, यानी कि x का मान, जैसे आपके पास में 2 और 3 कुछ मान दे रखे हैं, 2 और 3 और 4 और 5। अब कहेगा ये दो बिंदु है, 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पे है, 4 और 5 यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी बताओ। क्या बताओ? दूरी। तब आपको ये जो पहले वाला बिंदु होता है ये, इसको तो आपको मानना है x, इसको मानना है y, इसको भी मानना है x, इसको भी मानना है y। अब दोनों ही x y हो जाएंगे तो इनको पहचानेंगे कैसे? तो पहले वाले को कह दो x1 y1, इसको कह दो x2 y2। अब सूत्र में आ जाओ, देखो सबसे पहले x2 को लिखना है, फिर x1 को लिखना है, फिर y2 को लिखना है, फिर y1 को लिखना, ऊपर स्क्वायर लगाना, बीच में प्लस है प्लस लगाना। ये सूत्र याद कर लो, बस आपके सारे सवाल हो जाएंगे। बस इतना सा याद रखना, जो भी मान दे रखे, जैसे 4 और -1 दिया है, तो आपको ये याद रखना है जो पहला वाला मान होगा वो होगा x, दूसरा वाला मान होगा y। ठीक है, हमेशा याद रखना, सबसे पहले वाला मान x, दूसरा वाला मान y। और जो x होता है उसको कहते हैं भुज, और जो y होता है उसे कहते हैं कोटि। क्यों कहते हैं? कारण सुनिए, कोटि रहती है खड़ी, कोटि रहती है खड़ी, भुज है खड़ा। देखिए ये कोटि रहती है खड़ी, y अक्ष है खड़ा, ऊपर की तरफ है खड़ा, खड़ा है इसलिए इसको कहते हैं कोटि। और भुज रहता है, भुजा रहती है एकदम लंबी सीध में, भुजा रहती है लंबी सीध में, भुजा रहती है लंबी सीध में, इसलिए x अक्ष भी रहता है लंबी सीध में, इसलिए इसको कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। अब इस प्रश्नावली के हम सवाल करने वाले हैं, प्रश्नावली 7.1 के, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।